बहुत दिन पहले एक गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनती किसान था। उनका एक बेटा था, उसका नाम दामू। दामू एक आलसी था, किसी भी प्रकार पिता की सहायता नहीं करता। खाना और दोस्तों के साथ घूमना उसकी दैनंदिन जीवन है। एक दिन रामनाथ ने दामू को बुलाकर, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम जीवन बिताने के लिए खेती करो या शहर में कई काम ढूंढ लो बेटा। अब मैं कड़ी मेहनत करने की ताकत नहीं है। मुझे खेती पसंद नहीं है, मैं शहर जाके कोई काम ढूंढ लूंगा। कहकर वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन कई दिन बीत गई। दामू ने ना नौकरी करता ना ही खेती करता। इसके अलावा दोस्तों के साथ चक्कर काट रहता था। कुछ दिन के बाद रामनाथ की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा के देखभाल में सारा पैसा खर्चा हो गया था। रामनाथ फिर दामू को बुलाया। देखो बेटा, मेरा मित्र रंगनाथ शहर में रहता था। मैंने पूछा बताइए कि कुछ पैसा मांग के लेके आओ। मैं ठीक होने तक वो पैसा हमारे लिए काम आएगा। दामू वहाँ से शहर के लिए निकल पड़ी। उसका यात्रा एक जंगल को पार करना था। थोड़ी देर के लिए जंगल के बीच में आ गया। अचानक दामू एक शेर को सामना करना पड़ा। शेर भी देखा और दामू की तरफ दौड़ाया। दामू चौंक गया और कुछ दूर दौड़ा और पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा था उस पेड़ पर पहले से एक भालू बैठा था। दामू का डर और बढ़ने लगा, लेकिन भालू ने दामू को भरोसा दिलाया। तुम शांत रहे, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब तक शेर वहाँ से जाएगा आप निश्चिंत रहिए। लेकिन दामू शेर को देखने से डरता है। शेर दामू को पकड़ने की बहुत कोशिश करके थक जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शेर के मन में एक विचार आया। बल्लू, हम सब जंगली जानवर हैं। तू ये काम कर, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तुमको भी मार डालूंगा। पहले बताओ बात क्या है? तुम उस आदमी को नीचे धकेल दे, मैं उसे खाके मेरा भूख मिटा दूंगा। तुमको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने उसे वादा किया था, उनके जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अगर मैंने उसे नीचे धकेल दे दो, मैं धोखा देने वाला बन जाता हूँ। कुछ देर शेर पेड़ के चारों ओर घूमता रहा और वहीं बैठ गया। उसे नीचे आने का प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद शेर को और एक विचार था। देखो आदमी, मैं तुमको एक मौका देता हूँ। तुम बालू को नीचे धकेलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम आराम से अपने घर जा सकते। बल्लू ने मेरा बात नहीं सुना, इसीलिए मैं उसको खाना चाहता हूँ। दामू ने बहुत समय तक सोचकर, अगर मुझे जीवित रहना है तो भालू को नीचे धकेल दिया जाना। वैसा सोच के भालू को नीचे धकेल दिया। भालू को मारने के लिए शेर बहुत गुस्से से सामने आया। भालू कुछ देर तक लड़ता है और भाग जाता हुए वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसा ही भालू वापस पेड़ पर चढ़ता देख के दामू बहुत डर गया। क्या भालू उसे नीचे धकेल देगा? बल्लू, देखो कैसा आदमी को तुमने भरोसा दिया, लेकिन उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया और धक्का दे दिया। वह तुम्हें मारकर अपना जान बचाना चाहता था। फिर भी सच्चाई को जानकर उस आदमी को नीचे धकेलो। मैंने उसे वादा किया था, वो आदमी मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो भी मैं उसको कोई हानि नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे वादा किया। दामू बिना कुछ कहे बल्लू के पास बैठ गया। शेर रात भर पेड़ के नीचे रहा। अगला शिकारी के लिए प्रयास करना बेहतर था। समझ के
शेर वहां से चले गया। मैं स्वार्थपूर्ण सोच रहा था और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपने मुझे जो वचन दिया उसके लिए आपने मेरा जान बचाया। आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। बोल के वहां से निकल पड़ा। सीधा घर वापस आ जाता। उस दिन से अच्छी तरह से खेती करता था और अपने पिता की मदद करता था। बहुत पैसा कमा के आराम से जीवन बिताया।